यहाँ पे मैथमेटिक्स एज अ स्टडी ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स। तो इसमें यह है कि पैटर्न्स हमें ढूंढने होते हैं, ठीक है। पैटर्न से क्या मुराद कि मतलब आप कहते हैं कि यार अच्छा ये बॉक्स है मेरा, इसमें है ना 2 आम है। अब ये दूसरा बॉक्स है, इसमें 4 आम है। ये तीसरा बॉक्स है, इसमें 6 आम है। चौथा है, इसमें 8 आम है। अब पांचवे में कितने होंगे? अच्छा मैं कहता हूँ यार हर बॉक्स में ना 2-2 आम ऐसी बर्न है। तो मतलब जो मेरा पांचवा बॉक्स है उसमें भी मतलब चौथे से मैं 2 से ऐड करूंगा तो ये मेरे 10 आर्म्स हो जाएंगे, या मैं 2 टाइम्स 5 करूंगा तो यहाँ पे मेरे 10 आर्म के, ठीक है। ये एक पैटर्न होता है, ठीक है। ये पैटर्न्स आपको कैसे पता चलते हैं? ये आप इंसान है, आपको खुद ही पैटर्न पता चलेगा कि अच्छा जैसे आपके पास जो तारे हैं, ठीक है, वो ऐसे ही बिखरे हुए होते हैं, कभी लाइंस बननी होती, कभी एक पैटर्न बनना होता है, ठीक है। ये पैटर्न्स है ना, हम इंसान है ना ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। और कुछ नहीं, इतना कोई मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ठीक है। अब जो सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि नहीं, अच्छा सॉरी, मैंने आपको ये बताया कि सेट कैसे बनाते हैं, ठीक है, कि सेट डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब है ना अलग अलग तरीके हम पढ़ने वाले हैं सेट बिल्डर नोटेशन के, ठीक है। सो अब हम आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे, ठीक है, कि आपने सेट जब डिक्लेयर करना होता है वो आप कैसे करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये एक और तरीका है सेट डिक्लेयर करने का। मैं कहता हूं कि लेट्स से मेरा सेट का वेरिएबल का नाम है ए, ठीक है। ये एक सेट है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, मेरा नंबर अब मैं यहाँ पे लिखने जाऊं 1 2 3। अब ये मुझे क्या पता मेरे कौन से नंबर है, होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, नहीं पता चल सकता ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स, ठीक है। अब एक्स क्या है, ठीक है, एक्स क्या है उसके लिए हम यहाँ पे एक डंडी मारेंगे, वर्टिकल बार मारेंगे, ठीक है। एक वर्टिकल बार हमने यहाँ पे रखी और हमने बोला एक्स। और फिर अब यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी अजीब सी नोटेशन लिखने वाला हूँ, लेकिन मैं पहले लिख लूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। मैं यहाँ पे एक बनाना चाह रहा हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। अब मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने बोला कि यार मैं लिखने जाऊं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लिखने में काफी टाइम लग रहा है। तो अब मैं ये करने वाला हूं कि मैं ये लिखूंगा, ये बताएगा मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैसे। ये जो पहला पार्ट है एक्स, एक्स का मतलब एक नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर? तो ये जो वर्टिकल बार है, इसके लेफ्ट, इसके राइट साइड पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखने वाला हूं उस नंबर की, ठीक है। वो क्या होता है नंबर, ये है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्स मेरा नंबर है, ठीक है। कौन सा नंबर है? इट इज पार्ट ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ व्हाट, एन। एन का क्या मतलब है? नेचुरल नंबर्स, जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे कि अगर आप एन ऐसे ही लिखते तो मतलब नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। तो ये जो हमारा यहाँ पे नोटेशन है, ये यहाँ पे कह रहा है कि एक्स एक ऐसा नंबर है, ये वापस, एक्स एक ऐसा नंबर है, ठीक है। कौन सा? जो हमारे नेचुरल नंबर्स में आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड पे एक्स लिखा, ठीक है। और आप कहते हो कि एक्स होता क्या है? एक्स इस, ये जो यहाँ पे हमारा एक्स इस पार्ट ऑफ, ये मतलब पार्ट है, मतलब उसके अंदर आता है, या पार्ट ऑफ व्हाट, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये हमारी नोटेशन है जो अभी हमने न्यू पढ़ी है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। अब थोड़ी सी और एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, विच आर ग्रेटर देन 5, ठीक है। बिजनेस में आप कहते हो कि यार मैं है ना
आपको समोसे तब भेजूंगा जब आप 5 से ज़्यादा समोसे लेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो मैं लिखता हूँ ई, ठीक है, मैं उसको डिक्लेयर करने वाला हूँ 3 से, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक वो बनाऊंगा कर्ली ब्रेसेस, ये दिखाने के लिए कि यार अच्छा सेट की बात हो। और मैं अब यहाँ पे लिखूंगा एक्स। अब एक्स मेरा कौन सा नंबर है, अब इसको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। डिस्क्राइब कैसे करूंगा, पहले मैं एक वर्टिकल बार बनाऊंगा और यहाँ पे अब लिखूंगा एक्स कौन सा नंबर है। एक्स इज सच अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 5। एक्स शुड बी ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर हो जाता है, ये मतलब है कि b इज बेसिकली इक्वल टू सारे नंबर्स जो 5 से ज्यादा बड़े हो। कौन से, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अपने सारे नंबर्स तो नहीं लिख सकता, इंसिडेंट नंबर्स हैं। तो मैंने ये कह दिया कि x, ठीक है, x इज पार्ट ऑफ दिस सेट, ठीक है। ये पार्ट जो है ना यहाँ पे, ये कह रहा है कि x मेरा पार्ट ऑफ द नंबर है। x क्या होता है, x एक ऐसा नंबर है जो 5 से ज्यादा बड़ा हो, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। लेट्स से एक सेट है हमारा सी, ठीक है। इट इज क्या, मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 10, ठीक है। हम इसको क्या लिखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड ग्रेटर देन 10। सो हमने लिखा एक्स, ठीक है, उसकी हमने वर्टिकल बार डाल दी, ठीक है। एक्स वो क्या है, रियल नंबर है, सो हमने रियल नंबर का आर बना दिया। एंड, ठीक है, एंड के लिए अगेन मैंने क्या बोला था यहाँ पे, सिंपल ऐसे ही ऊपर वाला ट्रायंगल, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 10। तो फिर हमने ऐसे ही बंद किया इसको, ठीक है। एंड के लिए हम ये यूज करेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से अगर कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और लेसर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x, x इज पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर और लेसर देन इक्वल टू 5 हमारा x होगा, ठीक है। ये हमारी हो गई सेट बिल्डर ऑपरेशन। अब ये वाली जो है ये एक्सरसाइज में इतनी आई नहीं हुई है, क्यों नहीं आई हुई, क्योंकि इसको है ना डेरिवेशन में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब आपने ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे ना कि ये आपके जो सेट ऑफ नंबर्स हैं उसके लिए वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था। ये सारे हैं ना चैप्टर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानने चाहिए। अच्छा, नेचुरल नंबर से एन से कहते हैं, होल नंबर से डब्ल्यू, जी मतलब इंटीजर्स, ई मतलब इवन, ओ मतलब ऑड नंबर्स, पी मतलब प्राइम नंबर्स, क्यू रैशनल नंबर्स, क्यू डैश, डैश के ऊपर हम बाद में आते हैं, क्यू डैश का इरेशनल नंबर्स है और आर का रियल नंबर्स, ठीक है। ये चीज़ें हैं, यह है ना सेट बिल्डर नोटेशन में आती है।